अब चलो, चूंकि रॉड का वन डायमेंशनल रॉड का तो सीख लिया ना, वो तो एकदम आसान है, बीच में होता है। हाँ, अब है कि मैं एक आध कॉम्बिनेशन कराता हूँ विथ रॉड्स। ठीक है, एक आध कॉम्बिनेशन हम लोग रॉड के साथ करते हैं तो पता चलेगा कि तुमको एक सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज का एमआई निकालना आता है कि नहीं। मान लो तीन आइडेंटिकल रॉड लिया, तीनों रॉड का मास और लेंथ सेम है। ये है तीनों रॉड मास और लेंथ, और ये तीनों मिलके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये तीनों मिलके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, और थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इसमें, ये नीचे वाले का मास 2m ले लिया, लेंथ तीनों का सेम है l ईच। ठीक है, यहाँ मान लो समझने के लिए अगर मैं इसको नेमिंग करूँ तो ये ए बी और बी सी जो है दोनों m मास का l लेंथ का है, जबकि बी सी का मास 2m लेंथ l। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट कहाँ होगा। हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम एक से अधिक पॉइंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, या एक से अधिक डायमेंशनल बॉडी को लेके एक सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। अगर मान लो जो पॉसिबल ज्योमेट्री है जो फॉर्म हो रहा है विद द गिवन मासेस, गिवन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो अगर एक प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है तो यानी कि तुमको एक प्लेन का एजम्पशन करना है जिस प्लेन में तुम उस ज्योमेट्री को रख पाओगे। एक प्लेन में रखोगे तभी तो प्लेन में एक पॉइंट को ढूंढ पाओगे ना। ठीक है, तो जनरली वो प्लेन हम लोग XY प्लेन लेते हैं। इसका मतलब पहला काम तुम्हारा ये है कि उस अवेलेबल ज्योमेट्री को XY प्लेन में रखना। अब रखने का कई तरीके हो सकता है, किसी को मन करेगा कि मैं पूरा का पूरा ज्योमेट्री को XY प्लेन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूंगा, किसी को मन करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में रखूंगा, किसी को मन करेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी को मन करेगा कि नहीं मैं ऐसा रखूंगा कि कुछ हिस्सा फर्स्ट और कुछ सेकेंड में आए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पूरा का पूरा ज्योमेट्री सबका एक ही क्वाड्रेंट में, एक ही प्लेस ऑफ द XY प्लेन में होना है। इसका मतलब है, इसको इस तरह से कहने का मतलब ये है कि देखिए जो कुंदी की इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि XY प्लेन जो है वो तुम अपने सुविधा अनुसार कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव ये है कि चूंकि तुमको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है, तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, एक लोकेशन है, तो लोकेशन का x, y निकलेगा प्रोवाइडेड अगर अरेंजमेंट 2 डायमेंशनल है। तो कहने का मतलब है कि तुमको करना क्या है, तुमको एक रेफरेंस, एक सेट ऑफ रेफरेंस लाइन x एक्सिस y एक्सिस चुनना है। वो तुम्हारा पहला काम है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। क्लियर है। अब जैसे मैंने कहा कि तुम वो x और y एक्सिस को ऐसा चुन सकते हो, उसको ऐसा प्लेसअप कर सकते हो कि जो रिक्वायर्ड ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, या सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, या कुछ फर्स्ट कुछ सेकेंड सिमेट्री वाइज आया। जैसे तुमको रखना है तुम रख सकते हो। हाँ, अब सिलेक्शन ऑफ और पोजीशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस को लेने का भी तरीका ऐसा होना चाहिए कि जब तुम XCM और YCM कैलकुलेट करोगे तो सबसे कन्वीनियंट और सबसे प्रेफरेबल पोजीशन ऑफ x एंड y एक्सिस वो होना चाहिए जिससे तुम्हारा XCM और YCM का कैलकुलेशन सिंपल हो। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो उस हिसाब से मैं जैसे इसमें एक तुमको करके बताता हूँ तो समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर हमारा 3 रॉड का एक सिस्टम है और चूंकि मैं AB और AC को, है ना,
आइडेंटिकल ले रहा हूँ, तीनों का लेंथ सेम है, तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों मिलके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा। तीनों साइड जब एक ट्रायंगल का इक्वल होता है इक्विलैटरल, और तीनों साइड को बनाने वाला रॉड का लेंथ इक्वल। तो मेरे समझ से अगर मैं इसको ऐसे चुनूं, सेट ऑफ लाइंस, रेफरेंस लाइन एक्स एंड वाई एक्सिस अगर इस तरह से सिलेक्ट करता हूं, राइट, तो इससे हमको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? क्योंकि ये जो ए बी और ए बी रॉड का जो मास और ए सी रॉड का जो मास है, वो दोनों का जो अपना खुद का सेंटर ऑफ मास है वो विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, और देखो कोशिश हमेशा ये होना चाहिए कि जो अवेलेबल मासेस है, जिसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, कोशिश ये करो कि उस अवेलेबल बॉडीज का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन तुम्हारा रेफरेंस लाइन पर ही आ जाए। इससे क्या होगा, क्योंकि तुम रेफरेंस लाइन से ही तो एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस लिखोगे ना, तो उससे तुम्हारा नंबर ऑफ एक्स राइटिंग्स, नंबर ऑफ वाई डिस्टेंस राइटिंग कम हो जाएगा। तो देखो इस तरह से लेने का फायदा क्या है कि मैं जानता हूं कि AC का मिड पॉइंट पे उसका खुद का मास होगा। पढ़ लिया, ये लिख लिया।